खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 21 सितंबर 2024 है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस की आयत बाय तफसीरी मुताला को जारी रखते हुए आज हम 25वें बाब की 37वीं आयत से लेकर 40वीं आयत तक गौर करेंगे और इनमें ये लिखा है, तब रास्तबाज जवाब में उससे कहेंगे, ए खुदावंद, हमने कब तुझे भूखा देखकर खाना खिलाया या प्यासा देखकर पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखकर घर में उतारा या नंगा देखकर कपड़ा पहनाया? हम कब तुझे बीमार या कैद में देखकर तेरे पास आए? बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी के साथ ये सलूक किया तो मेरे ही साथ किया। आमीन। यहाँ पर रास्तबाज वजाहत चाहते हैं कि उनके साथ इतनी मेहरबानी क्यों की जा रही है या इतना बड़ा अजर उनको क्यों दिया जा रहा है। वजह ये नहीं कि वो बादशाही को मिरास में लेना नहीं चाहते या अपने नेक कामों की वजह से शर्मसार हैं, बल्कि वो हैरान हैं। याद रखिए कि मसीह खैरात के कामों की बहुत कदर करता है। मेहरबानी के उन कामों से खुसूसन खुश होता है जो उसकी खातिर किए जाते हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि जलाल याफ्ता मुक़द्दसीन देखेंगे कि हमारी मामूली और बेकदर सी खिदमात की इतनी तारीफ हुई है और इतना बड़ा अजर मिला है, तो उनकी आजिज़ी, फरोतनी और हैरानी का ठिकाना ना रहेगा। वो पूछेंगे कि ऐ खुदावंद, हमने कब तुझे भूखा देकर खाना खिलाया? पुरफजल और मेहरबान रूहें अपने नेक कामों को बहुत कमतर समझती हैं, खास तौर पर उस जलाल के मुकाबले में जो ज़ाहिर होगा, जबकि शरीर या तो वो नेकी करते ही नहीं, और अगर थोड़ी सी नेकी करते हैं तो उसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं या समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया है। आसमान में मुक़द्दसीन हैरान होंगे कि कौन सी चीज़ हमें यहाँ ले आई है और खुदा हमारी और हमारी खिदमात की इतनी कदर क्यों कर रहा है। वो कहेंगे कि हमने कब तुझे भूखा देखकर, हमने गरीबों और महताजों को तो बहुत दफा दुख मुसीबत में देखा है, लेकिन तुझे कब देखा? तो मुनसिफ खुद वजाहत करता है कि चूंकि तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ ये सलूक किया तो यूं समझे कि ये मेरे ही साथ किया। याद रखिए कि मुक़द्दसीन के सब काम याद किए जाएंगे, छोटे से छोटा काम भी। खा ठंडे पानी का एक प्याला ही किसी को पिलाया हो तो वो भी नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। और इनकी वजाहत मुक़द्दसीन के हक में ज्यादा से ज्यादा फायदे के लिए की जाती है। फिर सवाल ये पैदा होता है कि उन गरीब खुदापरस्त लोगों का क्या बनेगा जिनके पास ऐसा करने को कुछ ना था? क्या वो बाहर रह जाएंगे? नहीं, मसीह उन्हें उनमें से छोटे को भी अपना भाई करार देगा। उन्हें भाई कहने से नहीं शर्माता, वो उसे अपनी कम कदरी नहीं समझता। अपने जलाल के अरूज पर वो अपने गरीब रिश्तेदारों का इनकार नहीं करेगा, वो उन्हें अपना भाई कहता है। और ये कितनी बड़ी शुक्रगुजारी की बात है कि जब हम खुदा के लोग हैं, खुदा के घराने में शामिल हो गए हैं, तो यीशु मसीह हमें अपना भाई कहता है। ज़रूर है कि हम उसके भाई होते हुए इस ज़मीन पर उसका जलाल ज़ाहिर करें। हमेशा दूसरों के साथ भलाई करें, नेकी करें, हमेशा मसीह के नाम से दूसरों की खिदमत करते रहें। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। मेहरबान प्यारे आसमानी बाप, हम नहायत शुक्रगुजार हैं तेरी सारी नेमतों, बरकतों और बख्शिशों के लिए, और ख़ास तौर पर इस बात के लिए कि तूने हमें अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से निजात बख्शी है। ये हमारे अपने कामों के सबब से नहीं है। खुदा तेरा शुक्र हो। हमारी मदद कर कि जब हम निजात पा चुके हैं तो अपने नेक अमाल से इस निजात को साबित करते रहें। हमारी मदद कर ताकि हम दूसरों के साथ भलाई कर सकें, अच्छाई कर सकें, नेकियां कर सकें। गुनाह बदी के जोर से हमें महफूज रखना। मेरी दुआ है खुदा, हम जितने लोग भी इस पैगाम को सुने, इनको, इनके ख़ानदानों को बरकत दे। हमारी अमली मसीही ज़िंदगी और मजबूत हो और तेरी शुक्रगुजारी हो। ख़ास तौर पर जो बीमार हैं, मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ। एक एक पर अपने हाथ को बढ़ाकर कि हर तरह की बीमारी को, कमज़ोरी को दूर फरमा, क्योंकि तू शाफ़ी खुदा है। ऐ बाप, उन भाई बहनों के लिए जिन्होंने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी, दुआ करता हूँ उनकी ज़रूरतों के मुताबिक तेरा फजल उनको हासिल हो। आज का दिन हम सब तेरी फर्मा बरदारी में बसर कर सकें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें
और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।